हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन का नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने मोमेंटम को पूरा प्रूफ किया था, उसकी पूरी डेरिवेशन करी थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर हमारा पूरा लेक्चर था। और आज करेंगे हम इलास्टिक कलिजन इन वन डायमेंशन। ये पूरी एक डेरिवेशन है कि जब बॉडीज़ टकराती हैं तो टकराने के बाद जब दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था, कोलाइड करेंगी। कोलाइड करने के बाद बॉडी ए किस वेलोसिटी से मूव करेगी v1 और बॉडी 2 किस वेलोसिटी से मूव करेगी, हमें वो फॉर्मूला ड्राइव करना है, जिसका पूरी डेरिवेशन है इलास्टिक कलिजन इन वन डायमेंशन। वैसे तो कलिजन 2 डायमेंशन भी होती है, लेकिन ये पूरा चैप्टर ही 1 डायमेंशन पर है, तो यहाँ पर भी हम सिर्फ 1 डायमेंशन की बात करेंगे। इलास्टिक कलिजन इन वन डायमेंशन पूरी एक बड़ी डेरिवेशन होती है इलास्टिक कलिजन। लेकिन पहले कलिजन देखो भाई, अपने पास दो किस्म की होती हैं, ये इलास्टिक कलिजन और इन इलास्टिक कलिजन। इलास्टिक कलिजन, इन इलास्टिक कलिजन। इलास्टिक कलिजन बोले तो वो कलिजन जिसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कलिजन रिमेन सेम। इलास्टिक कलिजन कहते हैं जब बॉडीज के टकराने के पहले का टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहते हो, कंजर्व रहते हो, सेम रहते हैं, उसे कहते हैं इलास्टिक कलिजन। और इन इलास्टिक में मोमेंटम तो इसमें भी सेम रहता है, मोमेंटम रिमेन्स सेम बट काइनेटिक एनर्जी डजंट बिफोर एंड आफ्टर कलिजन। मोमेंटम इसमें भी सेम रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, उसे कहते हैं इन इलास्टिक कलिजन। तो देखिए भाई, इन इलास्टिक कलिजन पूरी डेरिवेशन है। स्टार्ट करते हैं, इसे पोस्ट करके कॉपी कर लो। चलिए भाई, इलास्टिक कलिजन इन वन डायमेंशन। डायग्राम से स्टार्ट करना। ये एक बॉडी है, बॉडी ए, इसे कह दिया बॉडी बी। इसका मास है m1, इसका मास है m2। ये u1 स्पीड से मूव कर रहा है, ये u2 स्पीड से मूव कर रहा है। और ये सारी कहानी बता रहे हैं, ये है कलिजन से पहले की। भाई डायग्राम में बताकर दिखाना होता है उसको कि हाँ भाई क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है। ये सारी कहानी है और ये बताना पड़ता है हमें कलिजन से पहले कि भाई ये मूव कर रहा है। हुआ क्या, मान लिया हमने कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2, u1 u2 से बड़ा है, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद धुड़म ये इनका कलिजन हो जाएगा, ए बी, ये हो गया इनका कलिजन। कलिजन के बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग कलिजन। अब कलिजन के बाद क्या हुआ, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, गोले अगर छोटे बड़े बन रहे थे भाई माफ़ करना, इसका मास m1, इसका m2, ये स्पीड करना शुरू कर, इसने मूव करना शुरू कर दिया v1 से और इसने शुरू कर दिया v2 से। और अपने को यही v1 ड्राइव करना है और v2 का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो अपन इस डेरिवेशन में दो लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पॉइंट डालकर लिख लो कि इलास्टिक कलिजन ओबे करती है जनाब दोनों लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन of
मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछ लेते हैं वो आपसे ई गेट, एमडी गेट या बोर्ड एग्जाम्स में कि क्या चीज़ आपको बोल देगा कि इलास्टिक कोलिजन ओबेस, नीचे लॉस दे देगा कौन से लॉस को ओबेस करता है, तो याद रखते हैं इलास्टिक कोलिजन दोनों लॉ को ओबे करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी, ठीक है, क्योंकि भाई दोनों ही चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। अब यहाँ पर जो डेरिवेशन में हम दो लॉ अप्लाई करेंगे, सबसे पहले लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं हम अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लॉ अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है भाई, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ से वन वाले सारे एक तरफ कर लो, तो ये हो गया m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और ये प्लस क्या उधर गया तो माइनस का m2u2। ठीक है, चलो भाई इसको भी कॉपी कर लेना। एक बड़ी डेरिवेशन है, यहाँ से बोलो तो m1 कॉमन u1 माइनस v1, m1 कॉमन आ गया u1 माइनस v1, और यहाँ से बोलो तो m2 कॉमन, और यहाँ से आ गया v2 माइनस u2। इसे कहते भाई इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई, अब उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं जनाब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने, और मैंने बताया था इलास्टिक कोलिजन में क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले की और टकराने के बाद की क्या रहती है, सेम, तो अप्लाई कर दो। अब देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो टकराने से पहले की टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये मूव कर रहा है u1 स्पीड से, ये मूव कर रहा है u2 स्पीड से, इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो तो हाफ m1 u1 स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और इसकी हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर। इसकी बोलो तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर अप्लाई कर दो, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v2 स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले की, टकराने के बाद की क्या है भाई, सेम अप्लाई कर दे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u2 स्क्वायर टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके, फाइनल, यानी इनिशियल फाइनल के लो। यहाँ से बोलो तो हाफ कॉमन आ गया, अंदर बचा m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से भी हाफ कॉमन निकाला तो बचा m1 v1 स्क्वायर प्लस m1 v2 स्क्वायर, हाफ से हाफ ख़त्म, बोलो तो m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m1 v2 स्क्वायर। सही है। अब यहाँ से भी क्या करो, 1 वाले फैक्टर्स एक तरफ, 2 वाले फैक्टर एक तरफ, m1 u1 स्क्वायर, ये प्लस का इधर लेकर आओ, m1 माइनस का m1 v1 स्क्वायर, और ये m1 v2 स्क्वायर, ये उधर गया तो माइनस का m1 u2 स्क्वायर, 2 वाले
एक तरफ। चलो भाई यहाँ से बोलो तो m1 कॉमन, अंदर बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ से सॉरी ये m2 है भाई, m2 ये 2 है भाई, ये 2 अभी बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, हैं? चलो भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो भाई 2 ये भी m1, अच्छा इसको लेकर आ गए m1 v1 स्क्वायर m1 v, ये हो गया भाई, यहाँ क्या बचा m2 v2 स्क्वायर, और ये उधर गया तो m2 u2 स्क्वायर। चलो भाई अब यहाँ से क्या बचा m2 बाहर, ये हो गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको बोल दो भाई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब इक्वेशन नंबर 1 बन गई, 2 बन गई, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया। अब इक्वेशन 2 को अपन डिवाइड करा रहे हैं 1 से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। देखो भाई m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड करा दो इससे m1 1 से, ये हो गया u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और ये क्या डिवाइड बोलो तो m2 v2 माइनस u2, m से m मर गया, m2 से m2 मर गया, क्या बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, u1 माइनस v1, ये बोलो तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, v2 माइनस u2, सही है। चलो भाई ये वाला साइड मिटा दें, पॉज करके कॉपी कर ले करो ना जल्दी। चलो भाई कॉपी पेंसिल लेकर बैठो, पॉज करके कॉपी कर लो। चलो भाई अब जरा देखो तो यहाँ क्या फॉर्मूला नहीं लग रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों तरफ फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बोलो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो दोनों तरफ, क्या बन जाएगा ये u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, और में बोलो तो क्या गया u1 माइनस v1, और वहाँ पर भी वहाँ हो गया v2 प्लस u2 v2 माइनस u2, और ये v2 माइनस u2, सही है। u1 माइनस v1 ख़त्म, v2 माइनस u2 माइनस u2 ख़त्म, बोलो तो क्या बच्चा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब जब तुम v1 को ड्राइव करने, जब तुम v1 को ड्राइव करो, जब v1 ड्राइव करो तो क्या करना, इक्वेशन 3 से, जो इक्वेशन 3 बनाई है यहाँ से v2 को अलग कर लो, उल्टा। जब v1 को ड्राइव करो, जब v1 को ड्राइव करने जा रहे हो तो v2 को अलग कर लेना इस इक्वेशन 3 से, और जब v2 को ड्राइव करने जा रहे हो तो v1 को अलग कर लेना, उल्टा। अब यहाँ से v1 ड्राइव कर रहे हैं फॉर v1 यहाँ से v2 को अलग कर लो, तो v2 क्या हो जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2। अब इसको पुट फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बोलो तो क्या होता भाई m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये v2 को इसमें डाल दो,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 v2 को डाल दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, u1 प्लस v1 माइनस u2, तो बोलो तो m1u1 प्लस m2u2 m1 v1 प्लस ये हो गया m2u1 प्लस 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 ये हो गया m2v1 प्लस माइनस माइनस ये हो गया m2u2। सही है। अब देखो भाई, अब यहाँ पर u वाले फैक्टर्स एक तरफ, v वाले सारे एक तरफ कर लो। देखो भैया m1u1 इज इक्वल, यहाँ पे जो लगा है ये m2u1, इसको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ये प्लस का जाएगा तो माइनस का ये क्या हो जाएगा m2u1, और बाकी यहाँ क्या बचा प्लस m2u2, इसको लेकर आ गए। ठीक है, इसको भी लेकर आ जाओ, u वाले सारे एक तरफ, m2u2, तो बाकी क्या बचा यहाँ पर m1v1 और प्लस का प्लस का प्लस का m1v1। सही है भाई। अरे भाई m1u1 इसको लेकर आए, ये हो गया माइनस का m2u1 प्लस का m2u2, और ये माइनस का m2u था, इधर लेकर आए प्लस का m2u2, यहाँ के बचा m1v1 प्लस m2v1 बचा। सही है भाई। v वाले और वो हमने u वाले एक तरफ कर लिए। चलो भाई, यहाँ से बोलो तो u1 कॉमन, m1 माइनस m2, यहाँ से u1 कॉमन प्लस m2u2 ये हो गया 2m2u2, और यहाँ से बोलो तो v कॉमन, m1 प्लस m2 और v1 कॉमन। अब v1 को ड्राइव करना है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेकर आओगे तो बोलो तो डिवाइड करेगा, 2m2u2 बाई m1 प्लस m2, यह हो गया v1 का फॉर्मूला ड्राइव। ये है v1 एक्सप्रेशन। बॉडी टकराने के बाद बॉडी एक किस स्पीड से मूव करेगी v1, यह वो फॉर्मूला है। क्या है, m1 माइनस m2 u1 टाइम्स 2m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब v2 को ड्राइव करो, ये साइड कॉपी कर लो। चलो भाई, अब क्या करोगे भाई, अब v2 को ड्राइव करोगे तो इक्वेशन 3 से क्या निकालोगे, v1 को उल्टा करोगे। जब v1 ड्राइव करना हो, तो v2 को बाहर निकालो, और जब v2 ड्राइव करना हो तो v1 को बाहर निकालो, उल्टा करो। अब यहां से क्या निकालोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब v2 को ड्राइव करना है ना, तो यहाँ से v1 निकाल लो, तो v1 क्या हो जाएगा, v2 प्लस u2 माइनस u1 फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलता है भैया, m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2। यहाँ से v1 सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, m1u1 प्लस m2u2, जैसा सारा काम यहाँ पर किया वो सारा काम यहाँ पे कर दो। v1 को सब्स्टिट्यूट करो, m1 तो ये हो गया v2 प्लस u2 माइनस u1, और ये m2v2, ये हो गया m1u1 प्लस m2u2, ये हो गया m1v2 प्लस m1u2, और ये माइनस m1u1 प्लस वहाँ क्या बचा m2v2। सही है।
अब यहाँ पर भी यही करो, u वाले सारे एक तरफ, v वाले सारे एक तरफ, सही है। m1 u1 और ये इधर लेकर आओ, तो प्लस का m1 u1, इसको इधर लेकर आ गए ना भाई, इसको इधर लेकर आ गए, ये हो गया m1 u1 प्लस यहाँ क्या बचा m2 u2, और ये बोलो तो ये m2 v2, ये m1 v1 m2 v2, ये हो गया m1 v2 m1 u2 माइनस का m1 u1 और ये m2 v2। अब u2 सारे एक तरफ, m1 u1 प्लस m1 u1 इधर लेकर आए, ये m2 u2, और इसमें क्या बचा m1 v2 प्लस m2 v2, सही है ना। देखो भाई v1 यहाँ से क्या निकाल लेते अपन, v1 निकालना था तो v2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया था, v2 को सब्स्टिट्यूट करता, यहाँ से v2 को वैल्यू निकाली u1 प्लस v1 माइनस u1, ये यहाँ वैल्यू रखी, तो उसके बाद क्या क्या v1 पूरा सब्स्टिट्यूट करा, यहाँ पे वैल्यू डाल के निकाली। अब यहाँ पर क्या किया, v1 को सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो ये v2 प्लस u2 माइनस u1, v1 की जगह डाल दिया v2 प्लस u2 माइनस u1, तो ये बचा भाई m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया m1 v2, ये हो गया m1 u2, और ये हो गया m1 u1, सही है। और यहाँ क्या बचा, और फिर बाकी का m2 v2। अब u वाले एक तरफ कर लिए m1 u1, ये माइनस का m1 u1, इसको इधर लेकर आए प्लस का m1 u1, ये हो गया m2 u2, और सारे u के एक तरफ करने, तो ये भी एक u वाला बचा, ये माइनस का प्लस का m1 u2, इधर लाएंगे तो माइनस का m1 u2। अब सारे v वाले एक तरफ हो गए, v2 प्लस m2 v2, सही है। वही काम किया जो यहाँ पर सारा किया। अब यहाँ पे देखो m1 u1 प्लस m1 u1, ये हो गया 2 m1 u1, और यहाँ से बोलो तो प्लस का m2 माइनस m1, और u2 क्या हो गया इन दोनों में से कॉमन, और यहाँ से बोलो तो m1 प्लस m2, और यहाँ से v2 कॉमन, सही है भाई। अब v2 निकालना है तो ठीक है भैया, 2 m1 u1 प्लस m2 माइनस m1 u2 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया v2 का फॉर्मूला। कलाइट करने के बाद बॉडी बी v2 किस स्पीड से मूव करेगा, ये वो फॉर्मूला है, और ये v1 फॉर्मूला है। यहाँ से तुम आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। अब क्या करेंगे जनाब, ये पूरी बाकायदा पूरी लॉन्ग डेरिवेशन आती है, पूरी लॉन्ग डेरिवेशन, बच्चे बड़े परेशान आए जनाब, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये लॉन्ग में आती है, ये पूरी आपने ड्राइव करके बताना होता है। अब अगले लेक्चर में से करेंगे हम कैसे, ये तो हमारा लेक्चर था, पूरी डेरिवेशन कराइए हमने, हमारा आज का लेक्चर सिर्फ इसी पर था, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब जो है हम अगले लेक्चर में इससे पूरे केसेस कराएंगे कि जब बॉडीज़ के मासेस सेम हों तो जनाब तो v1 क्या हो जाता है और v2 क्या हो जाता है, बड़ा मज़ा आएगा उसमें, आप देखिएगा। जब मासेस डिफरेंट हो तो क्या होता है, अगर एक बॉडी रेस्ट में है दूसरी मूव कर रही है तो क्या होता है, तो उसके डिफरेंट केसेस से वो कराएंगे, वो लाजमी देखिएगा। और अभी जो डेरिवेशन कराइए जनाब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप जब परफॉर्म करें फाइनल में तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो और आपको परफॉर्म अच्छी कर सकें। तो बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।